विधानसभा सत्र कल से शुरू होने वाला है। ऐसे में विधायी कार्य पुनर्स्थापित किए जाने वाले बिल सदन के पटल पर इस बार आएंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025। प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर रखेंगे इस विधेयक को सदन के पटल पर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 को और संशोधित करने के लिए ये विधेयक रखा जाएगा। इसके अलावा आतंकी हमलों, हादसों और आपदाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देश के उन नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने आतंकी हमलों, हादसों और आपदाओं में अपनी जान गंवाई है। पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले के मृतकों को विधानसभा सत्र जब शुरू होगा सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना में मृतकों को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से घटित आपदा में भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस तरह से जो सदन की कार्यवाही है कल से शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, सत्र आहूत होगा। आज मीटिंग के बाद में जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो जनता की उम्मीदें बढ़ी है क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। लेकिन देखने वाली बात यह भी रहेगी कि विपक्ष का किस तरह से रुख रहता है और कितना जनता से जुड़े काम हो पाएंगे। योगेश जी, क्या लगता है इस बार के सत्र को लेकर? विधानसभा का मानसून सत्र सभी की उम्मीदों से जुड़ा हुआ, क्या कहेंगे? और देखिए जयंती, ये पूरा सत्र संक्षिप्त तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। हाँ। और कैलेंडर के अनुसार इस सत्र का होना तय था जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी सत्र से पहले सत्ताधारी दल की रणनीति को लेकर विधानसभा में किस तरह से सत्ताधारी दल अपनी रणनीति बनाएगा उससे लेकर इसी देर में शुरू होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम सत्र को लेकर जो प्रमुख बिल आने हैं सत्ता पक्ष की ओर से, इसके साथ ही सदन में किस तरह की परफॉर्मेंस सत्ताधारी दल के मंत्रियों की और विधायकों की रहनी चाहिए उस पर फोकस रहेगा। विपक्ष के हमलों से किस तरह से उन हमलों का माकूल जवाब देना है, कारगर जवाब देना है, उस पर चर्चा होगी। ये तो तय हो चुका है कि ये सत्र हंगामेदार होगा क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर सर्वदलीय बैठक में नहीं जाकर दिखा दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई टीकाराम जूली की अगुवाई में विपक्ष ने बहिष्कार किया और ये साफ संकेत दे दिए कि विपक्ष सदन के अंदर हंगामे के और तीखे हमलों के लिए तैयार है और ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष के तीखे हमले सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। अब विपक्ष के हमलों को लेकर किस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष होनी चाहिए। बीते सत्रों में हमने देखा कि कुछ मंत्री अपने जवाबों की और कह सकते हैं अपने विभाग के प्रति जो उनकी पूरी तरह तैयारी होनी चाहिए थी उसकी कमी नजर आई थी और यही कारण था कि विपक्ष उनको घेरने का काम किया और खासतौर पर वो घेरते हुए नजर आए। तो स्पीकर के भी सवालों का कुछ मंत्री जवाब नहीं दे पाए थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तकरीबन जो ये पूरा विधायक दल की बैठक है इसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस एक अपने आप में बड़ा मुद्दा रहेगी। मुख्यमंत्री की ओर से भी ये निर्देश रहेंगे कि मंत्री पूरी तैयारी के साथ जाएं और खास तौर से जब प्रश्नकाल के दौरान जब विपक्ष के या सत्ता पक्ष के विधायक जो सवाल करते हैं उनके जवाब देने के अंदर आप पूरी तल्लीनता के साथ अपने विभागीय रिपोर्ट को अपने सामने रखें और खास तौर से जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब दें। अभी खास तौर से ये पूरा जो सत्र रहेगा और जिस तरह से विपक्ष की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उनमें मोटे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है को लेकर विपक्ष घेरने का काम करेगा। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर है या फसल अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे का मुद्दा हो उसको लेकर भी विपक्ष सदन को गुंजा सकता है और साथ ही मोटे तौर पर जो आरपीसी पेपर लीक जुड़ा मुद्दा है ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह हाईकोर्ट का निर्णय आया है वो एक सबसे बड़ा तात्कालिक ज्वलंत मसला है जिसको लेकर सत्ता पक्ष के पास भी विपक्ष के खिलाफ बहुत कुछ कहने पर और विपक्ष भी घेरने का काम सत्ता पक्ष को करेगा। तो ऐसे में जैसा ही भर्ती परीक्षा का जो विषय है ये मुद्दा है ये अपने आप में हमें गर्मा का नजर आएगा। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्षों को लेकर उनकी जांच को लेकर
जी। आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर कई मुद्दे हैं। जहाँ एक और जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस दौरान जब आरोप लगे थे तब उस समय सचिन पायलट ने ये डिमांड की थी कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए। जब सत्ता पक्ष आ गया, ऐसा ही भर्ती परीक्षा का मुद्दा था, तब सरकार के मंत्री डॉक्टर जवाहरलाल मीणा ने कहा था कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह ऐसा विषय है और जो सब कमेटी की रिपोर्ट थी मंत्रिमंडल की, उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं की, लेकिन अदालत ने कर दी। अब ये पूरा मसला जो है विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखे हमले देखने को मिल सकता है। और आज इस तरह धर्म से जुड़ा जो बिल को लेकर भी कैबिनेट का जो निर्णय हुआ है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। और जिस तरह से धर्मांतरण होता है, जो संस्थाएं हमारे राज्य में धर्मांतरण को बढ़ावा देती है, प्रेशर देती है, उनको किस तरह से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर बिल में साफ तौर पर बातें सामने आएंगी। उसे लेकर भी सदन के फ्लोर पर जब ये आएगा तो हमें लगता है कि ये बड़ा मुद्दा हंगामे का भी रहने वाला है। और भी बिल सदन के पटल पर आने हैं, इसको लेकर सत्ता पक्ष के रणनीति किस तरह से रहेगी, ये बैठक तय होना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष के हमलों का इस तरह माकूल जवाब दिया जाए, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और हंगामे से निपटते हुए सत्ता पक्ष एक बड़े भाई के नाते इस तरह की भूमिका निभाए, उसका भी एक बड़ा मुद्दा इस बैठक में रहना है। और ये भी एक सबसे अहम रहेगा मंत्रियों और विधायकों के परफॉर्मेंस, खासतौर से मंत्रियों के परफॉर्मेंस की जांचने का काम ये पूरा विधानसभा का मौजूदा सत्र करेगा। जी बहुत शुक्रिया योगेश जी, साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।